नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज। छात्रों ने रोजगार के मुद्दे पर किया डिजिटल प्रोटेस्ट। आपको बताते चलें कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले खासकर एसएससी तथा रेलवे परीक्षा के छात्रों ने अपने मांगों को लेकर किया है डिजिटल प्रोटेस्ट। 1 सितंबर को एसएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों ने ट्विटर पर स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग के साथ अपना ट्वीट किया और लाखों की संख्या में उन्होंने ट्वीट किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि शाम में एसएससी ने उन छात्रों के रिजल्ट को तिथि घोषित कर दी कि वो अक्टूबर के प्रथम माह में रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन छात्रों ने रेलवे की परीक्षा का आयोजन करवाने को लेकर ट्विटर के माध्यम से करोड़ों ट्वीट किए तथा सामने थाली के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि इस ट्विटर अभियान का असर हुआ। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित किया कि रेलवे की निलंबित परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होंगी। इस मुद्दे पर हमने कुछ छात्रों से उनकी राय जानने की कोशिश की कि आखिर उनका ये डिजिटल प्रोटेस्ट किस मुद्दों को लेकर है। रेलवे के छात्र हैं और हम लोग अपना फॉर्म 2019 में भरे थे, जिसका अभी तक कोई सूचना सरकार द्वारा नहीं मिली है। इसीलिए कल हम लोग ट्विटर पे अपना अपना मुद्दा पेश किए थे, जिसकी हम लोग को मांग था कि हम लोग के मांगों को पूरी की जाए सरकार द्वारा। आई एम बेरोजगार आदमी, वाली ताली बजाने के सिवा कुछ नहीं बचा है मेरे पास। इसीलिए मोदी सरकार से गुहार लगाता हूं कि मुझे नौकरी दिया जाए। मैं रेलवे प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैं अभ्यर्थी हूं। 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया था, जिसका अभी तक कोई सरकार द्वारा कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। और आगे हम लोग सारे युवा पीढ़ी के लिए और जितने भी रेलवे के प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उन सभी के तरफ से यह विरोध किया गया है कि जल्द से जल्द सरकार के द्वारा इस पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया जाए। इलेक्शंस आते हैं तब उन इलेक्शंस टाइम पे हो जाते हैं, रिजल्ट टाइम पे निकल जाता है और सरकारी हर काम उन लोग का, नेता लोग का हर काम टाइम पे हो जाता है। लेकिन बात आती है जब बेरोजगारी की, तो सरकार कभी ऑटो चलाने को बोलती है, कभी पकौड़े छानने को बोलती है। उनके पास कोई नीतियाँ नहीं है, ना कोई वैकेंसीज आ रही हैं उतनी जितनी पहले आ रही थी, आ भी रही हैं। तो आज एग्ज़ाम हो रहा है तो 1 महीने के बाद रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो बहुत ही चिंता का विषय है ये। सरकार समझ नहीं रही कि स्टूडेंट्स लोगों को कितना खतरा, उन लोग के फ्यूचर के साथ कितना रिस्क होते जा रहा है। माँ बाप का पैसा बर्बाद करके स्टूडेंट्स उतने दूर दूर तक देश जा रहे हैं, कोई विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और लास्ट में जब उन लोगों को रोज़गार के वक्त जब आता है तो सरकार जब पकौड़ा बेचने को बोल देती है, तो उस समय हमारे तरह स्टूडेंट्स लोगों का दिल बहुत ही दुखद हो जाता है। डिजिटल प्रोटेस्ट के मसले पर हमने विपक्ष के कुछ नेताओं एवं कुछ छात्र संघ के नेताओं से भी बात करने का प्रयास किया है कि आखिर वो क्या सोचते हैं छात्रों के इस आंदोलन के। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देशव्यापी छात्रों का आंदोलन एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हो रहा है। उस आंदोलन को हमारे संगठन एआईएएसएफ समर्थन करता है और उन विद्यार्थियों के साथ एकजुटता पेश करता है। आप जान रहे हैं कि देश में अभी महामारी की स्थिति है, दूसरी तरफ आर्थिक मंदी की स्थिति है और उसी में बेरोजगारी की भी एक समस्या, विकराल समस्या है। देश में बेरोजगारी का जो स्तर है वो पिछले 45 सालों का सबसे न्यूनतम स्तर पर बेरोजगारी है। आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान देश में करोड़ों असंगठित जो मजदूर थे उनको अपना रोजगार खोना पड़ा। उसी तरह जीएसटी में भी कई सारे लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा। एक तरफ लगातार रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो बहालियाँ सरकार निकाल रही है उसे समय पे पूरा नहीं कर रही है। इस देश के अंदर 2014 में मोदी सरकार ये कहते हुए आई, छात्रों को ये सपने दिखाते हुए कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, पर रोजगार तो नहीं दे पाई, उल्टे छात्रों को पकौड़े तलने का सुझाव देने का काम किया। साथियों, आपने देखा कि जिस तरह से सीजीएल 2018 में वो फॉर्म आता है और आज 20 में वो परीक्षा पूर्ण नहीं हुआ। उसी तरह रेलवे
एनटीपीसी और ग्रुप डी की बहाली 2019 लोकसभा चुनाव के पहले आई, एमटीएस की परीक्षा हो, लोको पायलट की परीक्षा हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनका परीक्षा पिछले 2 साल 2.5 सालों से, किसी का 4 सालों से परीक्षाएं पूरी नहीं हुई। ये छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ ये सरकार का क्रूर मजाक है और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि सरकार जो भी परीक्षाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुए उसे अविलंब उस परीक्षाओं को पूरा किया जाए। साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एकेडमिक जो कैलेंडर है, उसका प्रतियोगी परीक्षाओं का जो कैलेंडर है उसको सख्ती से पालन किया जाए। आपने देखा कि सरकार ये बहाना बना रही है कि परीक्षा लेने के लिए एजेंसी नहीं मिली, और ये एजेंसी की सवाल नहीं है, ये सरकार के नीति और नियति पे सवाल है। और ये सरकार चाहती तो ये परीक्षाएं लेती, पर उसकी नीति और नियति स्पष्ट नहीं है। अतः ये सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अविलंब इन परीक्षाओं को पूरा करो, नहीं तो ये छात्र युवाओं के आक्रोश को आपको आगे और झेलना होगा, और ये जो सरकार पे बैठाए हैं आपको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। केंद्र की सरकार का आम छात्रों के साथ बर्ताव गैर जिम्मेदाराना है। एग्जाम रेगुलर होना चाहिए, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से ये पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कर रही है। कभी पकौड़े बेचने को बोलती है तो कभी कुछ और। वर्षों मेहनत करके हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, बावजूद इसके ये सरकार हमारी मेहनत को नज़रअंदाज कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा नौकरियों में लगातार कटौती करने का जरूरी परीक्षाओं में देर से कराने या रिजल्ट देने का ताल्लुक है। हम छात्र ऐसे छात्र विरोधी सरकार की नीतियों के विरोध करते हैं और उससे मांग करते कि छात्र हित में और रोजगार के लिए कुछ नेक नियति काम करे। अब छात्रों ने 9 सितंबर को रात्रि 9 बजे 9 मिनट्स के लिए घर की सभी लाइट्स दीपक को बुझाकर सरकार का उन्हीं की भाषा में विरोध करने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर व्यापक रूप से यह कहा जा सकता है कि छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं की एक निश्चित समय सीमा में आयोजन चाहते हैं, साथ ही वह चाहते हैं कि उसका रिजल्ट भी एक निश्चित समय सीमा में जारी हो। कुछ छात्रों ने आक्रोश भरे स्वर में कहा कि जिस प्रकार चुनाव समय पर होता है तथा उसका रिजल्ट समय पर आता है, ठीक उसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाएं भी एक निश्चित समय पर आयोजित हो, उसका रिजल्ट समय पर आए, ताकि इस देश का युवा अपने लिए रोजगार के मौके ढूंढ पाए। अतः कहा यह जा सकता है कि छात्रों में रोजगार के मुद्दे पर सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है, जिसका असर सत्ताधारी सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है।